हमारे आसपास की सारी चीजें मैटर की बनी हैं, जैसे कि अर्थ, एयर, स्टार्स, गैलेक्सीज, इंटरस्टेलर डस्ट या ये पूरा यूनिवर्स। ये सब कुछ मैटर का बना है, यानी इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स या न्यूट्रिनोस जैसे पार्टिकल्स का बना है। और ये सारे पार्टिकल्स फंडामेंटली ऑल परवेडिंग क्वांटम फील्ड्स के पर्टिकुलर एक्साइटेशन से बने होते हैं। और 1928 में फिजिसिस्ट पॉल डिराक ने प्रपोज किया कि इन ऑल परवेडिंग क्वांटम फील्ड्स में इक्वल बट अपोजिट एक्साइटेशन की वजह से हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। इन एंटी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पार्टिकल की प्रॉपर्टी से एग्जैक्ट मैच होती हैं, लेकिन इनके चार्जेस बिल्कुल अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और चार्ज होता है -1। तो इलेक्ट्रॉन के एंटी मैटर वर्जन, एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का मास एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन उसका चार्ज होता है +1। जिस तरह पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का बिहेवियर अपोजिट चार्जेस की वजह से एग्जैक्टली अपोजिट होता है, वैसे ही उनसे बने एटम्स और एंटी एटम्स का बिहेवियर भी एग्जैक्टली अपोजिट होता है। 1932 में कार्ल एंडरसन ने कॉस्मिक रेस में पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी की और इस डिस्कवरी के बाद प्रपोज किया कि मैटर से बने यूनिवर्स के बियॉन्ड एंटी मैटर से बने एंटी यूनिवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उनके चार्जेस अपोजिट है। इसीलिए एंटी मैटर पार्टिकल्स भी मैटर पार्टिकल की तरह ही कंबाइन होकर हमारे आसपास की हर चीज का एंटी मैटर वर्जन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एंटी हाइड्रोजन, वाटर का एंटी वाटर, गोल्ड का एंटी गोल्ड। लाइकवाइज वैज्ञानिक थियराइज करते हैं कि कॉस्मिक होराइजन के बियॉन्ड एंटी मैटर से बना एंटी यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स का एग्जैक्ट अपोजिट होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि हम एंटी मैटर से बने यूनिवर्स को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि एंटी यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की लोकेलिटी से बहुत दूर ही होगा। यदि एंटी यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स के नजदीक भी आएगा तो अपोजिट चार्जेस की वजह से वो दोनों कंबाइन होकर एक दूसरे को खत्म कर देंगे, जैसे -2 और 2 मिलकर 0 हो जाते हैं। इस पूरी साइंटिफिक थियरी में से हम शास्त्रों के आधार पर एंटी मैटर और एंटी यूनिवर्स के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अस्तित्व में 2 प्रकार की एनर्जी या मैटर है, पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति मैटर है और जिससे यह पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है, और पराशक्ति एंटी मैटर है जो मैटर से एकदम अपोजिट है। भगवत गीता में मैटर और एंटी मैटर के डिफरेंसेस को विविडली प्रेजेंट किया गया है। मैटर से बनी चीजें टाइम के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाती, लेकिन एंटी मैटर से बनी चीजों पर टाइम का असर नहीं होता, वे एवर फ्रेश रहती हैं। मैटर को डिवाइड किया जा सकता है, एंटी मैटर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। मैटर को हम डिटेक्ट या परसीव कर सकते हैं, लेकिन एंटी मैटर को हम डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते। मैटर अनकॉन्शियस होता है, जबकि एंटी मैटर कॉन्शियस होता है। इनफैक्ट इसी वजह से भगवत गीता में एंटी मैटर को मैटर से सुपीरियर एनर्जी बताया गया है, और बताया गया है कि एंटी मैटर ही मैटर में एंटर होकर मैटर में लिविंग सिम्टम्स को स्टिम्युलेट करता है। जब तक एंटी मैटर पार्टिकल मैटर से बनी बॉडी में सिचुएटेड है, तब तक मैटर बॉडी जिंदा है, और जब वो एंटी मैटर पार्टिकल बॉडी छोड़ देता है, तब वो बॉडी डेड हो जाती है। ऑफ कोर्स मॉडर्न साइंस अभी तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं कर पाया है जो लिविंग बॉडीज में प्रेजेंट एंटी मैटर पार्टिकल को डिटेक्ट कर सके। और भगवत गीता के 15वें अध्याय में मैटर और एंटी मैटर से बने यूनिवर्सेस के बारे में भी बताया गया है। बताया गया है कि मैटर से बना यूनिवर्स डार्क है और एंटी मैटर से बना यूनिवर्स फुल्ली इल्यूमिनेटेड है। मैटर से बने यूनिवर्सेस टाइम के साथ क्रिएट, मेंटेन और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, लेकिन एंटी मैटर से बने यूनिवर्सेस इटर्नल हैं, उन पर टाइम का कोई असर नहीं होता। और तो और श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 15वें अध्याय में एंटी मैटर से बने यूनिवर्स के अंदर उपस्थित वेरीगेटेड लाइफ सिस्टम के बारे में भी बताया गया है। इन एंटी यूनिवर्सेस को संस्कृत में वैकुंठ कहा जाता है। हर वैकुंठ प्लैनेट पे बहुत सारे फॉरेस्ट है, और वो फॉरेस्ट ऐसे एंटी ट्रीज से बने हैं जिसपे हमेशा फ्रेश
फ्रूट्स और फ्लावर्स लगे रहते हैं। ये ट्रीज डिजायर ट्रीज भी कहलाते हैं क्योंकि वे जो चाहे वो चीज को फ्रूट के तौर पर प्रोड्यूस कर सकते हैं और वे फुल्ली कॉन्शियस भी होते हैं। वैकुंठ प्लैनेट पे भी वैरायटीज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज और इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन वे पृथ्वी पे पाए जाने वाले उनके काउंटर पार्ट्स की तरह लिमिटेड कॉन्शियसनेस वाले नहीं होते। अर्थ पे बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ट्रीज की कॉन्शियसनेस के लेवल में डिफरेंसेस होते हैं और इन सब की कॉन्शियसनेस बहुत लिमिटेड भी होती है, लेकिन वैकुंठ प्लैनेट पे रहने वाले इन लिविंग एंटिटीज की कॉन्शियसनेस फुल्ली डेवलप्ड होती है। वे सब कुछ परसीव कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। वहाँ पे नदियाँ, पत्थर, पेड़ पौधे, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, हर कोई एक दूसरे से बात कर सकते हैं और फीलिंग्स को भी एक्सचेंज कर सकते हैं और वे सब मन चाहे वैसा रूप भी धारण कर सकते हैं क्योंकि उनके बॉडीज एंटी मैटर से बने हुए हैं जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। यानी पत्थर जब चाहे तब इंसेक्ट का रूप ले सकता है और इंसेक्ट जब चाहे तब एनिमल या बर्ड का रूप ले सकता है। और हमारे यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ रहने वाले सारे लिविंग एंटिटीज की लाइफ सेल्फ सेंट्रिक होती है, लेकिन वैकुंठ में निवास करने वाले सारे लिविंग एंटिटीज की लाइफ भगवान विष्णु के सेंट्रिक होती है। उनकी सारी एक्टिविटीज का पर्पस होता है भगवान विष्णु को ब्लिस फील करवाना और उसी में उनको भी ब्लिसफुल फील होता है। ऑफ कोर्स ये सारे डिस्क्रिप्शन हमारे सो कॉल्ड मॉडर्न ब्रेन को इमेजिनरी लग सकते हैं, लेकिन इन रियलिटीज को हमारे सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम अगर इन डिस्क्रिप्शन से इंस्पिरेशन लेकर वहाँ जाने की डिज़ायर डेवलप कर सके तो वो हमारी ह्यूमन लाइफ का हाईएस्ट परफेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।